Welcome to Sanatan Gyan. सनातन ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के पन्नों में उतरेंगे जो हजारों साल बाद भी मुझे लगता है नेतृत्व, धर्म और एक आदर्श समाज के बारे में कुछ बहुत ही गहरी बातें सिखाता है। जी, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम की, जिसे महापुराण भी कहा जाता है। और इसके अंदर हम एक बहुत ही कह सकते हैं खास अध्याय पर ध्यान देंगे जो आज के लीडर्स के लिए एक पावरफुल गाइड बुक की तरह है। हाँ, तो आज के हमारे स्रोत श्रीमद् भागवतम से हैं, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसे वैदिक ज्ञान का मतलब एक तरह से सार माना जाता है। तो आज हमारा मिशन इस ग्रंथ के एक अध्याय से उन व्यवहारिक सिद्धांतों को निकालना है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल, आज हम श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 16वें अध्याय पर बात करेंगे। चतुर्थ स्कंद 16वां अध्याय। अब ये स्कंद का क्या मतलब है, हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा समझाएंगे? हाँ, स्कंद का मतलब आप एक बड़ी किताब का एक खंड या एक सेक्शन समझ सकते हैं। अच्छा। और इस अध्याय का शीर्षक है स्तुति गाथा गायकों द्वारा राजा पृथु की प्रशंसा। शीर्षक सही लग रहा है कि इसमें किसी राजा की बहुत तारीफ हो रही है। तो इसका संदर्भ क्या है? ये सब हो क्यों रहा है? ये कहानी उस समय की है जब राजा पृथु का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। उस समय की परंपरा के अनुसार महान ऋषियों ने कुछ पेशेवर गायकों को राजा के गुणों का बखान करने के लिए नियुक्त किया। लेकिन यहाँ बात सिर्फ तारीफ की नहीं है। ये गायक असल में भविष्य में राजा पृथु जो महान काम करेंगे उनकी भविष्यवाणी कर रहे थे। ओहो, मतलब ये सिर्फ प्रशंसा नहीं, ये एक तरह की फोरकास्टिंग थी। हाँ बिल्कुल। तो ये अध्याय एक तरह से एक आदर्श और धर्मपरायण शासक का ब्लूप्रिंट है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि एक आदर्श नेतृत्व की परिभाषा है। हाँ। तो फिर इस अध्याय का मतलब मूल विचार क्या है? ये हमें क्या सिखाना चाहता है? इसका मूल विषय है एक आदर्श धर्म पर चलने वाले लीडर के गुण, उसके कर्तव्य और लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारी। राजा पृथु को यहाँ भगवान विष्णु का ही एक अवतार बताया गया है और उनके उदाहरण से हमें ये समझाया गया है कि असली लीडर कैसा होता है। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि नेतृत्व के उन सिद्धांतों की बात है जो समय और संस्कृति से परे हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये अध्याय किन लोगों के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या ये सिर्फ राजनेताओं या सीईओज के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी तरह की लीडरशिप की भूमिका में है। जैसे कि चाहे वो देश का प्रमुख हो, किसी कंपनी का मैनेजर हो या अपने परिवार का मुखिया हो। ये सिखाता है कि शक्ति का इस्तेमाल विनम्रता, धर्म और सबके भले के लिए कैसे किया जाना चाहिए। सही बात है। और इससे भी बढ़कर ये उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो एक नैतिक और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बताए गए गुण व्यक्तिगत जीवन में भी उतने ही जरूरी हैं। ये एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है। आपने बताया कि राजा पृथु एक आदर्श नेता है, लेकिन कहानी की शुरुआत उनके एक बहुत ही कह सकते हैं मानवीय गुण से होती है, विनम्रता। मैं उस पल के बारे में और जानना चाहूंगा, वो सब कैसे हुआ? हाँ, यहीं से ये अध्याय बहुत दिलचस्प हो जाता है। जब गायक उनकी प्रशंसा करने के लिए तैयार होते हैं तो राजा पृथु उन्हें रोकते हैं। जी, वे कहते हैं कि अभी तो मैंने कोई महान काम किया ही नहीं है, तो आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा तो काम के बाद होनी चाहिए। उनकी यह विनम्र और अमृत जैसी मीठी बात सुनकर गायक हैरान और बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो कमाल है। एक राजा जिसके पास इतनी शक्ति है, वो प्रशंसा से असहज हो रहा है। आमतौर पर तो इसका उल्टा होता है। सही कहा आपने, और यही महानता का पहला लक्षण है। इस ग्रंथ के अनुसार शासन करने का अधिकार शक्ति से नहीं, बल्कि उस शक्ति के संयमित उपयोग से मिलता है। राजा पृथु की विनम्रता सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं है, यही उनकी प्रजा की नजर में उनकी सत्ता का असली स्रोत है। वो जानते थे कि असली पहचान काम से बनती है, पद से नहीं। तो क्या गायक उनकी बात मानकर प्रशंसा करना बंद कर देते हैं? नहीं, और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। वे कहते हैं कि हे राजन, हम जानते हैं कि आप कौन हैं। आप स्वयं ईश्वर के अंश हैं। अच्छा। और भले ही ब्रह्मा जैसे महान देवता भी आपके गुणों का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते, फिर भी हम अपनी क्षमता के अनुसार आपका गुणगान करने की कोशिश करेंगे। उनका मानना है कि किसी महान व्यक्तित्व का गुणगान करने का प्रयास भी करने वाले को पवित्र कर देता है। वाह,
मतलब ये कि किसी महान लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करना ही अपने आप में एक साधना है, भले ही आप उसे पूरी तरह से हासिल ना कर पाएं। बिल्कुल। इसके बाद गायक भविष्यवाणियां करना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि राजा पृथु एक आदर्श शासक के तौर पर क्या क्या करेंगे। ठीक है। सबसे पहले वे कहते हैं कि राजा पृथु धर्म का पालन करने वालों में सबसे आगे होंगे। वे धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करेंगे और अधर्म करने वालों को दंडित करेंगे। यहाँ धर्म का क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि कर्तव्य, नैतिकता और वो ब्रह्मांडीय नियम है जो समाज को एक साथ जोड़े रखता है। अच्छा। तो एक राजा का पहला कर्तव्य है समाज में इस नैतिक व्यवस्था को बनाए रखना। वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, बल्कि धर्म का रक्षक भी है। मुझे याद है कि इसमें सूर्य देव से एक बहुत ही सुंदर तुलना की गई है। वो आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक लगती है। हाँ, वो तुलना इस अध्याय का सार है। उसमें बताया गया है कि जैसे सूर्य 8 महीने तक पृथ्वी से जल सोखता है। ये तो टैक्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसे एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक जीवन देने वाले चक्र की तरह दिखाया गया है। जी बिल्कुल। यह आज की सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। निश्चित रूप से कर का उद्देश्य प्रजा का कल्याण होना चाहिए, शासक का ऐश्वर्य नहीं। और इस तुलना में एक और बात छिपी है। क्या? जैसे सूर्य अपनी रोशनी और गर्मी सब पर बराबर डालता है, वैसे ही राजा की कृपा भी सब पर समान रूप से होगी, बिना किसी भेदभाव के। उनकी सहनशीलता के बारे में भी कुछ कहा गया है ना? हाँ, कहा गया है कि राजा पृथ्वी की तरह सहनशील होंगे। पृथ्वी की तरह? हाँ, अगर कोई नियमों का उल्लंघन करके उनके सिर पर भी पैर रख दे, तो भी वे अपने अकारण कृपा से उसे क्षमा कर देंगे। एक लीडर में पृथ्वी जैसी सहनशीलता होनी चाहिए, जो हर किसी का बोझ उठाती है और फिर भी सबको धारण करती है और पोषण देती है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आज के जमाने में ज्यादा सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझा जाएगा? एक लीडर जो बहुत ज्यादा माफ कर दे, उसे लोग हल्के में नहीं लेने लगेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ग्रंथ इसका जवाब भी देता है। यह सहनशीलता और न्याय के बीच एक संतुलन बनाता है। संतुलन? जी, जहाँ एक तरफ राजा पृथ्वी की तरह सहनशील है, वहीं दूसरी तरफ वे न्याय के मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष और कठोर भी हैं। अच्छा, तो ये संतुलन कैसे काम करता है? ग्रंथ में आगे कहा गया है कि न्याय करते समय राजा किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। अगर उनके दुश्मन का बेटा निर्दोष है तो वे उसे सजा नहीं देंगे, लेकिन अगर उनका अपना बेटा अपराधी है तो वे उसे तुरंत दंडित करेंगे। अरे वाह! यही न्याय का सर्वोच्च आदर्श है। तो उनकी सहनशीलता व्यक्तिगत अपमान के लिए है, लेकिन जब समाज के नियमों और धर्म की बात आती है तो वे कोई समझौता नहीं करते। यही संतुलन उन्हें एक महान शासक बनाता है। मतलब व्यक्तिगत रूप से क्षमाशील होना, लेकिन व्यवस्था के तौर पर न्यायप्रिय होना, ये बहुत गहरा संतुलन है। उनकी शक्तियों के बारे में भी कुछ असाधारण बातें कही गई हैं। हाँ, भविष्यवाणी की गई है कि वे इतने शक्तिशाली होंगे कि अगर कभी स्वर्ग के राजा इंद्र बारिश करने में नाकाम हो जाएं, तो राजा पृथु खुद बारिश की व्यवस्था करके अपनी प्रजा को सूखे से बचाएंगे। अच्छा। और एक और अद्भुत बात कही गई है कि वे अपने धनुष की नोक से पहाड़ों को तोड़कर पृथ्वी को समतल कर देंगे, ताकि उस पर आसानी से खेती हो सके। पहाड़ों को तोड़ना? हाँ। इसका शाब्दिक अर्थ लेना है या इसका कोई गहरा मतलब है? इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। इसका मतलब है कि एक अच्छा लीडर अपने लोगों के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करता है। हर बाधा को? हाँ, चाहे वो प्राकृतिक हो या व्यवस्था से जुड़ी, ताकि वे फल फूल सकें। ये समस्याओं के समाधान से आगे बढ़कर विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने की बात है। ये सब तो उनके शासन से जुड़ी बातें हैं। उनके व्यक्तिगत चरित्र के बारे में क्या बताया गया है? क्योंकि एक लीडर जैसा व्यक्तिगत जीवन में होता है, उसका असर उसके काम पर भी पड़ता है। बिल्कुल, और ये ग्रंथ इस बात पे बहुत जोर देता है। कहा गया है कि वे सभी महिलाओं को अपनी माँ के समान सम्मान देंगे और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग मानेंगे। वे अपनी प्रजा के लिए एक प्यारे पिता की तरह होंगे और खुद को भगवान के भक्तों का सबसे आज्ञाकारी सेवक मानेंगे। सेवक, सबसे शक्तिशाली होते हुए भी? जी, ये विनम्रता का एक और उदाहरण है कि सबसे शक्तिशाली होते हुए भी खुद को सेवक समझना। और एक भविष्यवाणी ये भी है कि वे महान ऋषि सनत कुमार से मिलेंगे।
इसका क्या महत्व है? ये इस अध्याय का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बताता है कि राजा पृथु, जो भौतिक रूप से दुनिया के शिखर पर हैं, जिनके पास शक्ति, सम्मान, धन सब कुछ है, हाँ, वे भी आध्यात्मिक ज्ञान को सर्वोच्च महत्व देते हैं। वे ऋषि सनत कुमार से आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे परब्रह्म का अनुभव होता है। तो इसका मतलब ये है कि भौतिक सफलता जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। सही समझे। ये दर्शाता है कि सच्ची पूर्णता और आनंद भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समझ और आत्मज्ञान में है। एक आदर्श लीडर न केवल अपनी प्रजा के भौतिक जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि अपने आचरण से उन्हें आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर भी प्रेरित करता है। वाकई ये चर्चा बहुत गहरी है। तो अगर हम इन सब बातों से अपने दैनिक जीवन के लिए कुछ व्यवहारिक सीख निकालना चाहें, तो वो क्या होंगी? सबसे पहले और महत्वपूर्ण सीख है विनम्रता। विनम्रता। हाँ, शक्ति और सफलता मिलने पर भी राजा पृथु की तरह विनम्र बने रहना। जब हम सफल होते हैं तो अहंकार आना स्वाभाविक है, लेकिन सच्ची महानता उस शक्ति को विनम्रता से संभालने में है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है ना, कि शक्ति नियंत्रण के लिए नहीं, सेवा के लिए है। बिल्कुल। दूसरी सीख जो मुझे लगता है कर्तव्य परायणता है। जी। जैसे राजा का धर्म प्रजा का पालन करना है, वैसे ही हमें अपने परिवार, समाज और काम के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। हमारा ध्यान अपने धर्म या कर्तव्य पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ नतीजों पर। बिल्कुल सही कहा। और तीसरी सीख है संसाधनों का सही उपयोग। सूर्य वाले उदाहरण की तरह। हाँ, सूर्य का उदाहरण हमें यही सिखाता है, जो समाज से लिया है उसे समाज को वापस लौटाना। हमें अपनी संपत्ति, ज्ञान और क्षमताओं का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। और निष्पक्षता का गुण, जिसके बारे में हमने बात की। जी। निर्णय लेते समय व्यक्तिगत पसंद नापसंद को अलग रखकर जो सही है उसका साथ देना। हाँ, ये गुण परिवार में, ऑफिस में, हर जगह विश्वास और शांति कायम करता है। तो चलिए इस चर्चा को समाप्त करते हुए मुख्य शिक्षाओं को संक्षेप में दोहराते हैं, ताकि हमारे श्रोता इन्हें आसानी से याद रख सकें। जरूर। इस अध्याय से 5 मुख्य बातें सीखी जा सकती हैं। पहली, सच्चा नेतृत्व सेवा है, शासन नहीं। एक महान लीडर खुद को मालिक नहीं, बल्कि अपने लोगों का विनम्र सेवक समझता है। दूसरी, धर्म ही आधार है। एक सफल समाज की नींव नैतिकता और सही कर्तव्यों के पालन पर टिकी होती है। इसके बिना कोई भी व्यवस्था लंबे समय तक टिक नहीं सकती। बिल्कुल। तीसरी, निष्पक्षता और समानता। एक आदर्श लीडर सूर्य की तरह होता है, जो अपनी कृपा और न्याय सभी पर समान रूप से बरसाता है, बिना किसी भेदभाव के। चौथी शिक्षा प्रकृति से मिलती है। हाँ, चौथी शिक्षा है प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। सूर्य की तरह देना और पृथ्वी की तरह सहनशील होना, ये नेतृत्व और जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। और पांचवी, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, पांचवी शिक्षा है कि आध्यात्मिक ज्ञान सर्वोपरि है। भौतिक सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी आत्मज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन हासिल करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। यही जीवन को सच्चा अर्थ देता है। वाह, आपने तो पूरे अध्याय का निचोड़ इन 5 बातों में रख दिया। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि लीडरशिप केवल एक पद या अधिकार नहीं है, बल्कि यह करुणा, कर्तव्य और निस्वार्थ सेवा से भरी एक महान जिम्मेदारी है। यह सोचना कितना अद्भुत है कि हजारों साल पहले बताए गए ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, चाहे हम एक देश चला रहे हों या अपना परिवार। बिल्कुल। और ये अध्याय हमें ये सोचने के लिए एक विचार देता है। क्या? कि हम अपने जीवन में अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं में राजा पृथु के इन गुणों में से किसे अपना सकते हैं। शायद पृथ्वी जैसी सहनशीलता, या सूर्य जैसी निष्पक्षता, या सिर्फ अपने कर्तव्यों के प्रति सच्ची निष्ठा। हाँ, ये विचार करने योग्य है कि हमारी विरासत हमारे पद से नहीं, बल्कि हमारे गुणों से बनती है।